हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। और इसके साथ हम करने वाले हैं परसेंटेज की क्लास नंबर 6। इस परसेंटेज की क्लास में बेटा हम छात्र छात्राओं से रिलेटिव क्वेश्चंस करेंगे। कितने बच्चे फेल हो गए, कितने बच्चे पास हो गए, उस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। बेटा वेन डायग्राम के भी इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो जो भी बंदा आज मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, जिससे कि आपको वीडियो का लिंक और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है बेटा। और वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई, शेयर जरूर करना यार अपने दोस्तों में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं, छात्र माने बॉय, छात्रा माने गर्ल, का जो अनुपात दे रखा है बेटा वो दे रखा है 3:2। 3:2 बेटा अनुपात में दे रखा है। फिर उसके बाद कह रहा है यदि छात्रों के 20% और छात्राओं के 25% वयस्क हैं। वयस्क माने बड़े हैं बेटा। तो क्वेश्चन कहा है उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता बताओ जो वयस्क नहीं है। तो बेटा यहां सबसे बड़ी बात दे रखी है, ये तो दे रखा है अनुपात में, और बेटा इसमें डाटा जो दे रखा है वो दे रखा है परसेंटेज में। तो बेटा परसेंटेज में मुझे इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए बेटा मैं अपनी तरफ से एक 2 जीरो इधर और 2 जीरो इधर लगा लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का समानुपात का मतलब क्या होता है, 3/2। अगर बेटा मैंने 2 जीरो ऊपर बढ़ा ली, 2 जीरो नीचे बढ़ा ली, जीरो से जीरो कट हो जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। चलो बेटा अब इसने क्वेश्चन में आगे क्या क्या है, क्वेश्चन को देखो। इसने कहा कि 20% छात्र वयस्क हैं। बेटा टोटल छात्र कितने, 100% होते हैं, 20% उसमें वयस्क हैं। तो बेटा अवयस्क कितने होंगे? बेटा इसमें कहा वयस्क साथ छात्र जो वो 20% है, तो अवयस्क कितने होंगे? बेटा वो होंगे 80%। कितने होंगे? 80%। बेटा मुझे क्या करना, 300 का 80% निकालो, कितना आता है? 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो 8 या 24, 240 छात्र हो गए बेटा। अच्छा बॉयज हो गए 240। अब गर्ल्स की बात करता हूं बेटा। गर्ल्स में देखो, गर्ल्स में कहा 25% हैं वयस्क, तो ना वयस्क कितने होंगे? 75% होंगे बेटा। तो इसका 75% निकालो, 200 का 75/100 आ रहा है बेटा समझ में। जो जीरो तो 2 जीरो कट, 75 दूनी 150। बेटा ये मिल गया मुझे डाटा। ये वो डाटा मिला जो वयस्क नहीं है। क्या है बेटा? ये वयस्क नहीं है। टोटल विद्यार्थी मेरे पास कितने? 200 लड़के, 300 लड़के हैं, 200 लड़कियां हैं, 500। 500 में से बेटा वयस्क कितने नहीं है? देखो 240, 150, 390। और बेटा मुझे परसेंटेज निकालना है, तो इसमें मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से। 1 2 1 2 5 से काटो बेटा, 5 7 35, क्या बचे? 4 बचे, 5 8 40। कितने बच्चे वयस्क नहीं है? बेटा 78% वयस्क नहीं है आंसर बेटा। क्लियर है बेटा? बेटा मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, पापा का पैसा बड़ी मेहनत का पैसा है। पापा का पैसा बड़ी मेहनत का पैसा है। इस पैसे को बर्बाद मत करो। अपने पापा के लिए, अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए बेटा इतनी मेहनत करो कि कल को ना उनकी पहचान तुम्हारे नाम से हो। याद रखना बेटा, कल को उनकी पहचान आने वाले टाइम में बेटा उनकी पहचान तुम्हारे नाम से होनी चाहिए, याद रखना। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इसी की तरह अगला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आपका अच्छा हो जाएगा। इसने कहा किसी स्कूल के लड़के तथा लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। बॉयज और गर्ल्स दे रखे हैं, ये दे रखा बॉयज, ये गर्ल्स। अनुपात दे रखा 4:1 बेटा, अनुपात में दे रखा है। उसके बाद यदि लड़कों के 75% और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। कहने का मतलब लड़कों के 75%, बेटा परसेंट की बात करिए, 2 जीरो अपनी तरफ से यहां लगा दो, 2 जीरो अपनी तरफ से यहां लगा दो। क्लियर है बेटा? लड़कों के कितने परसेंट को बेटा छात्रवृत्ति मिली है? 75% को छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप मिली है। और डाटा किसका पूछ रहा है? ना मिलने वालों का। तो बेटा तो 75% को अगर मिली है तो कितनों को नहीं मिला भैया? 25% को नहीं मिली, 25% को नहीं मिली। बेटा 400 का निकालो 25%, 25/100। तो बेटा कितना आ गया? 2 जीरो से 2 जीरो कट, 25 चौका 100, 100 तो लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। बेटा लड़कियों की अगर मैं बात करता हूं तो लड़कियों को 70% को छात्रवृत्ति मिली है, तो कितनों को नहीं मिली होगी? 30% को नहीं मिली बेटा, 30% को नहीं मिली। तो बेटा 100 का 30% निकालो, 100 का 30% कितना होता है? 30/100। बेटा मैं इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट भी कर सकता हूं, पर मैं तुम्हें समझा के कर रहा हूं।
क्लियर बेटा। ये कितने छात्र हो गए बेटा, टोटल छात्र मेरे पास कितने हैं, 400 लड़का और 100 लड़कियां, टोटल छात्र है मेरे पास 500। 500 में से बेटा कितने छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, 100 तो लड़कों को नहीं मिली और 30 लड़कियों को नहीं मिली। कहने का मतलब 130 को स्कॉलरशिप नहीं मिली। गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा बेटा, 1 2 1 2, 5 से काटो, 5 दूनी 10, क्या बचे बेटा, यहाँ बचे 3, 5 6 30। कितने परसेंट को छात्रवृत्ति नहीं मिली, 26% बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है बेटा। क्लियर है बेटा, 26% को छात्रवृत्ति नहीं मिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा। बेटा मेरी बातों का आप बुरा मत माना करो, क्योंकि मैं ना जो बात आपसे कहता हूं बेटा वो अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता हूं कि बेटा हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्लियर है बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 की सुनो, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। भैया 20% अधिक कह रहा है, तो 20% को कैसे करेंगे, 20% है बेटा, इसको कैसे तोड़ेंगे, 20/100 बेटा, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अब यहां देखना बॉयज और गर्ल्स, यहां ले लो बॉयज और गर्ल्स। क्लियर है बेटा। अब क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या 20, लड़कियों की संख्या, लड़की जो है लड़कों से अधिक है। लड़कों से किसके पीछे आ रहा है, लड़कों से जो होगा वो पीछे वाला होगा। लड़कों, लड़का कौन होंगे 5, लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों से 20% अधिक। अधिक का मतलब भैया कितना अधिक है, यहाँ 1 अधिक है, तो यहाँ क्या आ गई 6। ये अनुपात में दे रखा है बेटा। फिर क्वेश्चन में क्या कहा है बाबू, फिर क्वेश्चन में कहा है यदि इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं 66, तो भैया 66 विद्यार्थी कैसे पता पड़ेगी, लड़का और लड़कियों को जोड़ो बेटा, कितने हुए 11। 11 की वैल्यू कितने के बराबर है, 66 के बराबर। 11 एकम 11, 11 छिक्की 66, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो बेटा बॉयज कितने इस क्लास में, 6 पंजे 30, बॉयज तो हैं 30, गर्ल्स कितनी है 6 6 36, 36 गर्ल्स हैं। क्लियर बेटा, यहां तक क्लियर होगा। मुझे बॉयज पता पड़ गई, बॉयज तो हैं इसमें 30 और गर्ल्स कितनी है इसमें 36। अब इसने कहा कि भैया यदि कक्षा में 4 और लड़की आ जाती हैं, अरे भैया 4 लड़की और बढ़ गई, प्लस के 4 लड़कों में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं बेटा, कुछ भी ना बढ़ा ना कुछ घटा, तो बेटा ये कितना आ गया 30 और ये कितना हो गया आपका 40। दोनों का अनुपात पूछ रहा, अनुपात का साइन लगा दो, 1 0 से बेटा 1 0 कट, क्या बचा 3:4। बॉयज और गर्ल्स किस अनुपात में होंगी बेटा, बॉयज और गर्ल्स तुम्हारे होंगी 3:4 के अनुपात में। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। बहुत मोटा मोटा लिख रहा हूं जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत ना आए। बेटा हर चीज को बारीकी से बता रहा हूं जिससे आपका हर तरीका, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। क्लियर है बेटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, 4 क्वेश्चन देखो। 4 क्वेश्चन क्या कहता है, 4 क्वेश्चन कह रहा है बेटा, पेज पलट लो, आ जाओ। ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है बी, और बी ए से 40% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 40% अधिक कुशल है बेटा। 40% की वैल्यू लिखा लो पहले, 40% को 40/100 बेटा, 20 तक काटो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। कहने का मतलब बेटा किससे, ए से, तो बेटा ए की वैल्यू कौन सी है, बी की वैल्यू, जिसके नीचे पे बाद में शब्द से आता वो वैल्यू वो होती है। ये 5 है बेटा, नीचे किसको लिखते हैं, हमेशा उसको लिखते हैं जिसके पीछे से आता है। तो इसने कहा ए से, तो ए कितना है बेटा 5, समझना बेटा, और बी कितना है 2 अधिक है, 40% क्या है अधिक, तो ये कितना अधिक है बेटा 2 अधिक है, 5 और 2 7 हो गया। बेटा ये क्या है, ये डाटा दे रखा है मुझे कुशलता का, स्पीड का, और आगे बेटा हमेशा याद रखना टाइम स्पीड का उल्टा होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा 7 और 5। क्लियर बेटा, ये किस अनुपात में आ जाएगा, ये इस अनुपात में है और ये इस अनुपात में हो जाएगा, 7 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा। ए उस काम को 70 दिन में कर रहा है बेटा, कितने दिन में कर रहा है 70 दिन में। बाबू जब ये कितने दिन में कर रहा है 70 दिन में, ये कितना गुना है बेटा, ये है भैया 10 गुना, 10 दाम 70 जब ही तो हुआ। तो बेटा जब 10 की मल्टीप्लाई बाबू मैंने इधर को करी, 10 की मल्टीप्लाई इधर को करूंगा, कितना हो जाएगा 50। तो कहने का मतलब बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा,
50 दिन में कर देगा। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक और क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि ये आपका कॉन्सेप्ट माइंड में अच्छी तरीका से बैठ जाए। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट इसी की तरीका से है, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा, थोड़ा सा तुम्हें हैंडल करना होगा, वो आसानी से आप हैंडल कर लोगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा बेटा इसने, ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता, बहुत बढ़िया बात, ए उस काम को कितने दिन में कर रहा, 12 दिन में। बी ए से 60% कुशल है, बी जो है ए से 60%, परसेंट को चेंज करो बेटा, परसेंट 60/100 करो बेटा, इसको कैसे लिखेंगे, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, कहने का मतलब 3/5, ए और बी। क्वेश्चन में क्या कहा, बी ए से, ए क्या है नीचे वाला 5, कितना कुशल है 60%, तो कितना बढ़ गया बेटा, कुशल का मतलब 3 बढ़ गया, कितना हो गया 8। ये है बेटा दोनों की स्पीड। अगर मैं टाइम की बात करूं बेटा तो टाइम होता है उल्टा, 8 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ गया। क्लियर बेटा। अब क्या कहा है कि ए उस काम को 12 दिन में कर लेता, ए उस काम को 12 दिन में कर लेता है, तो बेटा ये 12 और फिर कह रहा है कि यहां बताओ यहां क्या आएगा, बी उस काम को कितने दिन में कर लेगा। बेटा ए कितने दिन में कर रहा, समझना ए कितने दिन में कर रहा, 12 दिन में, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 12/8। बेटा हमें काम कराना 5 से, तो 5 पे क्या करेंगे बेटा 12/8 इंटू 5, क्या कर देंगे बेटा 12/8 इंटू 5। क्लियर है बेटा। यहाँ पे तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे दूसरी साइड कर देता हूँ। ए उस काम को 12 दिन में करता है बेटा, देखो ए करता है 12 दिन में, तो एक काम कितने में होगा 12/8 में, तो बेटा 5 उस काम को कितने दिन में करेगा 12/8 इंटू 5। अब कर दो बेटा इसे हल, 4 दे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना है 3 पंजे 15, 15/2, इसको बेटा क्या लिख सकते हैं 7 सही 1/2 दिन में। कहने का मतलब बी उस काम को 7.5 दिन में कर देगा। क्लियर है बेटा। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कराई है मैंने बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा, ये टाइप का क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। अच्छी तरीका से एक्सप्लेन क्या है बेटा, क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझने की कोशिश करना, तब जाके ये क्वेश्चंस आपके हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 की सुनो बेटा। किसी परीक्षा में 1000 लड़के, बॉयज कितने हैं बेटा, देखो बॉयज कितने 1000, गर्ल्स कितनी है बेटा 800। समझना क्वेश्चन को, समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है, लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 60% बच्चे लड़कियां पास हुई और 50% लड़के पास हुए। देखो लड़के कितने पास हुए 60%, लड़कियां कितनी पास हुई है 50%। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनकी प्रतिशतता, बेटा लड़के कितने पास हुए ये बता दो मुझे, लड़के दे रखा 60% लड़के पास हुए, तो फेल कितने बच्चे हुए होंगे भैया, फेल हुए होंगे 40%। जब 100% होते हैं पूरे, जब उसमें से लड़का 60% पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे 40% ही तो हुए होंगे बेटा। तो 1000 का 40% क्या होंगे बेटा फेल, निकाल दो बेटा। देखो 1000 का 40/100 कितना आएगा बेटा 1 2 1 2 400। कहने का मतलब भैया 400 लड़के हो गए फेल। लड़कियां कितनी फेल हुई, फिर क्वेश्चन को समझो बेटा, लड़कियां कितनी पास हुई हैं बेटा, लड़कियां पास हुई हैं आपके 50%। 50% अगर लड़कियां पास हुई हैं तो 50% लड़कियां ही फेल हुई होंगी, तो माइनस के 50%। ये फेल का डाटा कितना 800 का बेटा, सीधा सीधा बता दूं 400 का, पर मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। देखो बेटा 1 2 1 2 8 पंजे 40, 400 फेल कितने हो गए बेटा 400 बालक फेल हो गए। अब मुझे क्या करना, अब ये कह रहा है कि भैया फेल का परसेंटेज बताओ। बेटा ये बताओ टोटल बच्चे कितने हैं, भैया टोटल बच्चे यहाँ से निकाल लो, 1000 तो लड़का 800 लड़की, कितने का मतलब 1800 बालक है कॉलेज में। 1800 में थे 4 और 4 8, 800 बालक हो गए फेल। इनका प्रतिशत कैसे निकालूंगा बेटा 100 से मल्टीप्लाई करके, 1 2 1 2। 18 से बेटा 800 को अगर मैं काटता हूँ, 18 से होता है 8 को मैं काटता हूँ, तो बेटा आपका आंसर आएगा इसमें 4.4 इंटू 4। इतने परसेंट बच्चे बेटा टोटल स्कूल में फेल हो गए। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 जी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 की सुनो। इसने कहा एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए थे। कहने का मतलब कोई बच्चा है, उससे पेपर में पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए थे।
पर भैया वो 220 अंक प्राप्त करके, उसने 220 अंक तो प्राप्त करे पर 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 20 नंबर से फेल हो गया। कहने का मतलब अगर उसके 40% नंबर आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। बट भैया उसके नंबर आए 220 और वो कै नंबर से फेल हो गया, वो हो गया 20 नंबर से फेल। अगर बेटा मैं इसे 20 नंबर दे दूंगा तो ये पास हो जाएगा ना, मैंने इसे 20 नंबर दे दिए, ये हो गया पास। अब ये बेटा 40% की वैल्यू 220 प्लस 20 के बराबर हो जाएगी। अब बेटा 40% बराबर कितना आ गया मेरे लाल, 40% बराबर अब तक 240। अब बेटा इसे सॉल्व कर लो, 4 से काट रहा हूं, 4 धाम 40, 10% हो गया, 4 से 70 को काटा तो 60 हो गया। जब 10% की वैल्यू बेटा 60 है, पूछा है पेपर कितने नंबर का था, पूरा पेपर कितने नंबर का था, भैया पेपर होगा 100% का। बेटा 10% की वैल्यू 60 है तो बेटा 100% की वैल्यू करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100% हो गया। तो बेटा 100, जब मैंने 10 की मल्टीप्लाई इधर करी है तो 10 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा, 600। कहने का मतलब जो पेपर है बेटा वो 600 नंबर का पेपर है। क्लियर है बेटा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लायक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा, 8 की तरफ चलते हैं। बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 की सुनते। क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या कहा, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, 30 अंक से फेल हो जाता है। कोई बच्चा है 20% अंक आए और बेटा वो फेल हो गया 30 अंक से, क्लियर। और एक अन्य छात्र है जो 32% अंक प्राप्त करता है और 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो बेटा इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो परसेंटेज में से परसेंटेज को घटा दो। बेटा एक जगह कितना परसेंटेज है, 20% और एक जगह कितना परसेंट है, 32%। इन दोनों का अंतर क्या होगा बेटा, 20% और 30% का अंतर जो होगा बेटा वो होगा 12%। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया, दोनों के परसेंटेज का अंतर ले लो। फिर बेटा जो बच्चा जितने अंक से फेल हुआ है और जो बच्चा जितने अंक फालतू ले आया है उन दोनों को जोड़ दो और बराबर कर दो बेटा। फेल, एक बच्चा फेल हुआ 30 नंबर से और एक ले आया 42 नंबर ज्यादा। क्लियर है बेटा, 30 नंबर से फेल हुआ ये और 42 नंबर ले आया ज्यादा। अब देखो पहला छात्र क्या था, उसने 20% अंक प्राप्त करे और 30 अंकों से हो गया फेल। दूसरे छात्र ने क्या किया कि भैया वो नंबर लाया 32% और 42 अंक लिया आया फालतू। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीका से कर देंगे बेटा। 12% की वैल्यू बेटा कितने के बराबर आ गई, 12% की वैल्यू आ गई 72 के परसेंट, 72 नंबरों के बराबर। 12 एक कम 12, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। कहने का मतलब 1% की वैल्यू आ गई बेटा 6। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पास होने के लिए अंकों की प्रतिशतता क्या है। तो बेटा पहले तो मुझे ये पता पड़ जाए पेपर कितने नंबर का है। तो बेटा पेपर होगा 100% का। 100% का मतलब मैंने 100 से मल्टीप्लाई करी, इधर भी 100 की करूंगा, 600 नंबर का। अब बेटा अब आ जाओ दूसरे डाटा पर, इसी में मुझे पता पड़ गया पेपर है 600 नंबर का। अब क्या कहा है, पहली लाइन में कहा था 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया। अगर बेटा उसे 20% अंक दूं मैं, इस वाले कॉन्सेप्ट से देखो बेटा, 1% की वैल्यू 6 तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एक में मल्टीप्लाई करी मैंने 20 की, 20% कर दिया। जब 20 की इधर मल्टीप्लाई करिए 20 की इधर करूंगा, 20 छिक्के 120। 20% नंबर होते तो भैया इतने नंबर हो जाते जाके। ये फेल कितने नंबर से हुआ भैया, 30 नंबर से फेल हुआ, इसको 30 नंबर और दे दूं, टोटल कितना हो गया 150। अगर बेटा इसके 150 नंबर आ जाते तो ये बेचारा पास हो जाता, ये बेचारा क्या होता, पास हो जाता। अब इसने पूछा कि पास होने के लिए कितने परसेंटेज की जरूरत है। बेटा पेपर था 600 नंबर का, उसमें से कितने पे पास हुआ जा रहा है, 150 नंबर पर, गुणा के 100% निकालने के लिए 1 2 1 2 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार कट गया बेटा। क्लियर, के बच्चे 3 6 पंजे 30। कहने का मतलब कि अगर 25% नंबर आ जाते तो वो बच्चा क्या होता, पास हो जाता बेटा, वो बच्चा क्या होता, पास हो जाता, अगर उसके 25% नंबर आ जाते। इसको हम यहां भी सोच सकते हैं, इसको मैं डायरेक्टली यहां भी सोच सकता था। 20% की वैल्यू 120 आई है, ये 30 आई है वैल्यू, 30 आई कैसे होगी, 1% की वैल्यू 6 है तो 6 से 30 को काटो, कितनी बार कटा, 5 बार।
20 और 5 25, 25% में भी हो जाता। पर तुम बेसिक से सीखो, कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। बेटा हम बड़ी से बड़ी लड़ाई जब लड़ सकते हैं जब हमें उस युद्ध की छोटी से छोटी चीजों के बारे में नॉलेज हो। हम कोई बड़े से बड़ा काम जब कर सकते हैं, देखो तुम कोई बिजनेस खोलने लगो, बिजनेस तुम्हारा तभी चलेगा जब तुम्हें उस बिजनेस की नॉलेज होगी। अगर तुम्हें नॉलेज है तो तुम उसमें शॉर्टकट कितने भी मारो, ये बेटा शॉर्टकट मेथड ही है। अब इसमें भी तुम शॉर्टकट में शॉर्टकट लगाना चाहो वो तब लगा पाओगे जब तुम माइंड में कैलकुलेशन करना जानते हो, माइंड में ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन कर सकते हो, तब आप शॉर्टकट के अंदर शॉर्टकट लगा सकते हो। क्लियर बेटा? और बेटा अगर तुम इस तरीका से सीखना चाहते हो तो इस तरीका से क्वेश्चन को कर सकते हो। बेटा देखो, तुम हो उम्मीद, क्या हो? तुम हो उम्मीद अपने माँ बाप की, तो माँ बाप की उम्मीद के लिए ना बेटा शॉर्टकट में शॉर्टकट भी ठोक दो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, पर अपने माँ बाप की जो उम्मीद है ना उस पर खरे उतरो। जो माँ बाप ने सपने देख रखे हैं अपने बेटा या बेटी के लिए, बेटा उन सपनों को जरूर पूरे करो। बेटा मैंने बात कही थी कि पापा मम्मी के पैसा को बेटा बुरी तरह से मत बहाना। रीजन इस तरीका से बेटा, बुरा तो मानना मत, तुम्हारे पापा की 1 रुपए की वैल्यू उनके 1 बूंद ब्लड के बराबर है बेटा। उस बंदे ने पसीना बहाकर वो पैसा कमाया है, उस पैसा को बर्बाद मत करना, किसी भी डायरेक्शन में मत करना। मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि बेटा मेरे साथ जुड़े रहो, जब तक मैं जुड़ा हूं तुम्हारे साथ मैं तुम्हें कामयाब करके मानूंगा। तुम्हारे पापा का जो पैसा है ना बेटा वो मुझे खलता है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं अपने पापा के पैसे पे कहीं भी मौज ले रहे हैं, तो मुझे उन पर बड़ी गुस्सा आती है। यार उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत से रुपया कमाया और हम उसे खर्च करने में देर नहीं करते। कहते हैं ना कि अपनी पापा की कमाई को हम बम्बे के मुहारे चलाते हैं। जो छोटी छोटी नहर होती हैं गाँव में, बम्बे होते हैं जिनसे पानी भरा जाता है खेतों में, माँ बाप के पैसे को तो हम ऐसे बहाते हैं कि मुहारा तोड़ दिया चल ही रहा है। बेटा अपना पैसा कमाकर उसे खर्च करके देखना, तब पता पड़ेगी बेटा 1 रुपए की वैल्यू क्या होती है, 1 रुपया खर्च करने में कितना दुख होता है। क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में। बेटा यहां से थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है। इसने कहा किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हो गए। 52% किस में फेल हुए? हिंदी में, और 42% अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। बेटा अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम वेन डायग्राम बनाएंगे, सबसे शॉर्ट तरीका है। बेटा वेन डायग्राम क्या? 2 चीज बोली गई हैं और दोनों चीजों में एक चीज में कॉमन दिया गया है। 2 चीज बोली है हिंदी और इंग्लिश, और उनमें एक रिलेशन दिया गया है कि 17% दोनों में फेल हो गए। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन एक सर्कल ये बना, बेटा एक सर्कल ये बना। बेटा ये हिंदी का डाटा है और ये इंग्लिश का डाटा है। 17% बंदे ऐसे हैं, 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, हिंदी में भी फेल हुए हैं, इंग्लिश में भी फेल है और हिंदी में भी फेल है। कितने बेटा? 17। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन समझ में आ गया, सब क्वेश्चन कर दोगे बेटा। फिर देखो, फिर क्वेश्चन का 52% विद्यार्थी हिंदी में, हिंदी में हुए बेटा टोटल 52%। 17% तो मैं ले चुका, 52 में से बेटा 17 घटाओ, कितने बचे बेटा? 5 और तुम्हारे 3, ये हो गए 35। अब बेटा इस सर्कल को पूरे को भूल जाओ, इंग्लिश को भूल जाओ, 35 और 17 के होंगे बेटा 52 ही होंगे। क्लियर? अब दूसरी तरफ अब मैं इंग्लिश की बात करता हूं। इंग्लिश में कितने परसेंट बालक फेल हुए? बेटा 42%। बेटा 17% में ऑलरेडी ले चुका हूं, 42% की बात करूं तो 42 कैसे निकलेगा? 42 में से बेटा मैंने 17 घटा दिया 5, 3 में से 1 गया बेटा 2, यहां आ गया 25। बेटा बन गया क्वेश्चन सॉल्व। बस यही चीज थी, ये चीज बनानी मैं आपको कई क्वेश्चन कराऊंगा जिससे ये चीज आप समझ जाओ। ये बेटा डाटा है फेल का। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। ये बेटा जो डाटा है ये पूरा डाटा फेल का बना मेरा, ये बच्चे फेल हुए। क्लियर? तो पूरा डाटा परसेंटेज कितना होता है बेटा? 100% होता है। उसमें से बेटा मैं फेल के डाटा को घटा दूं, देखो 5 और 5 10 और 7 17, 17 का 7 1 हासिल को गया बेटा, 2 और 1 3 और 1 3 और 1 3 6, 7 5 12 का 7 1 हासिल को, 3 और 6 और 1 7 77। बेटा अब पास कितने बच्चे हुए? 100 में से इन्हें घटा दो, पता पड़ जाएगी 23% बच्चा टोटल पास हुआ है बेटा।
कितना बच्चा पास हुआ है? 27% बालक पास हुए। 10 में से 7 के 3, 9 में से 7 के 2। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को बनाते हुए चलेंगे, हंसते खेलते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलेंगे। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है मेरे लाल? 10 की तरफ बढ़ते हैं छोटे छोटे कदमों से और छोटी छोटी सोच को लेकर बड़ी सोच करते हैं अपनी। क्लियर बेटा? क्वेश्चन क्या कहा? एक परीक्षा में 1100, बेटा ये क्वेश्चन इस टाइप का मैंने करा दिया तो इसको चलो कर लो यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां हैं। बेटा गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स, 1100 तो बेटा लड़के हैं और बेटा 900 लड़कियां हैं। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन ने ये कहा बॉयज कितने हैं? 1100 और गर्ल्स कितनी है? 900। इनमें 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, बेटा देखो 50% लड़के पास हुए, लड़के कितने पास हुए? 50%। तो फेल कितने हुए होंगे बेटा? जब पास ही 50% हुए तो फेल भी तो 50% हुए होंगे। तो बेटा फेल कितने हुए? 50%। अगर बेटा मैं 1100 को 50% निकालता हूं तो 550 आता है। क्लियर बेटा? अब लड़कियां कितनी फेल हुई हैं? लड़कियों का डाटा देखो, लड़की बेटा 40% लड़कियां पास हुई हैं, उत्तीर्ण हुई हैं। तो फेल कितनी हुई होंगी भैया? 60% फेल हुई होंगी। 60% लड़की फेल। अरे इन्होंने तो नाम डुबा दिया, लौंडे ही बढ़िया रहे, लड़कियां ने तो बिल्कुल नाम डुबा दिया, 60% हो गई। चलो 9 छिक्के 54, 540 लड़की फेल हो गई। इसने कहा कि फेल की परसेंटेज बताओ, टोटल प्रतियोगिताओं में कितने % बच्चे फेल हुए, कितने % बच्चे फेल हुए। बेटा कुल बच्चे बताओ कितने? 1100 तो लड़के हैं, 900 लड़कियां हैं, 11 और 9 कितने हो गए? 2000। टोटल स्कूल में 2000 बच्चे हैं, जिनमें बेटा लड़के फेल हुए 550 और लड़कियां फेल हुई 540। कहने का मतलब 1090 बच्चे क्या हुए बेटा? फेल हो गए। 1090, 500 और 500 क्या हो गए? 1000, और ये क्या है बेटा? 50 और 40 90, 1090 बच्चे बेटा तुम्हारे टोटल फेल हो गए। अब क्या करना है बेटा? इसका परसेंटेज निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, हल हो गया। 1 2 1 2 1 2। क्लियर बेटा? 0 से 0 सब कैंसिल। 2 से बेटा ये 2 पंजे 10, 5 बार गया, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। कितने % बच्चा फेल हुआ है बेटा? 54.5% बच्चा फेल हो गया। ये बेटा 54.5% बच्चा इसमें क्या हुआ? फेल हो गया। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 11 की सुनते हैं भैया, 11 की भी सुनेंगे, उसकी भी सुनेंगे, क्यों ना सुनेंगे। मैं तो सबकी सुनने को तैयार हूं, तुम्हारी सुनना हूं तो इसकी भी सुनूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कक्षा में 2 सेक्शन है। बहुत बढ़िया बात, एक कक्षा में 2 सेक्शन है जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं। एक सेक्शन में कितने? 2 सेक्शन मान लो, एक सेक्शन ए होगा और एक बी होगा। ए में कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे, और बी में कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे। क्वेश्चन में ये कहा गया, यही मैंने टेप दिया। इस सेक्शन में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशतता 80% और 60% है, तो पूरी कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी, भैया कहने का मतलब एक क्लास में कितने बच्चे पास हुए? 80%। एक इसका निकालो बेटा 80%, 20 का 80% क्या होगा? 20 का 80/100। बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कट, 8 दूनी 16। कहने का मतलब ए सेक्शन में बेटा 16 बच्चे पास हुए। बी सेक्शन में कितने बच्चे पास हुए हैं बेटा? 60%। बी सेक्शन में कितने बच्चे से? 30। 30 का बेटा 60% निकालो, 60/100, 6 तिया 18। कहने का मतलब बेटा यहाँ पास हुए 18 बालक। अब ये टोटल कह रहा है कि पूरी क्लास में कितने बच्चे पास हुए, ये बता दो मुझे। बेटा टोटल बच्चे कितने हैं मेरे पास? 30 और 20 50, 50 बच्चे हैं टोटल। 50 बच्चों में से पास कितने हुए बेटा? 16 तो हुए ए सेक्शन में पास और 18 हुए बी सेक्शन में पास। टोटल कितने हुए? 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल लगा बेटा, एक और एक 2 और एक हासिल वाला हो गया 3। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 50 से ये गया 2 बार, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 68% बच्चा बेटा पास हुआ है। 4 2 चौका 8, 2 तिया 6। टोटल कितने % बच्चा पास हुआ है बेटा? टोटल बच्चा जो पास हुआ है मेरा वो हुआ है 68% बच्चा
पास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फिट डायग्राम कहा गया। फिट डायग्राम को सीखो, चीज को सीखते चले जाओगे, मजा आता रहेगा। और जब तुमने सीखना बंद कर दिया तो लगा लेना कमाना बंद कर दिया। बेटा एक कहावत है, जितना सीखोगे उतना कमाओगे। कहने का मतलब जितना तुम पढ़ोगे उतना पैसा कमाओगे, और जितना तुम नहीं पढ़ोगे उतना पैसा नहीं कमाओगे। समाज की भी बात है, सोसाइटी की भी बात बेटा सेम है। तुम जितना समाज को समझोगे तुम्हें समाज की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। कभी भी तुम सोसाइटी में अपना कोई ऐसा कदम न रखोगे जिससे कि कोई तुम्हारा नुकसान हो। और भैया जब सोसाइटी को तुम समझोगे ही ना, तो बेटा मैं तो ये कह रहा हूँ, जब तुमने सोसाइटी को कुछ समझा ही नहीं है तो तुम्हें हर टाइम क्या होगी, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक परीक्षा में 19 विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए। कहने का मतलब बेटा फेल बच्चे हुए 19% तो मैथ में फेल हो गए। समझना क्वेश्चन को, 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए। अरे भैया बहुत बुरा हुआ। और भैया सारे विद्यार्थियों का 7% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। बेटा दो डाटा दिए हुए हैं, दो पहिया बना लो, एक पहिया ये रहा, एक पहिया ये रहा। 7% बच्चा कैसा है जो दोनों में फेल हुआ। बेटा अब देखो पहली लाइन पढ़ता हूं, गणित में कितने हुए, ये मैथ का सेक्शन है, 19% बच्चा फेल हुआ, 7% में ऑलरेडी ले चुका, तो बचा कितना होगा, 12%। अब बेटा देख लो दोनों कितने हो गए, 19% हो गए। अब बात करता हूं बेटा, मैं करता हूं इंग्लिश की बात। अंग्रेजी में बच्चा कितना फेल हुआ है बेटा, 10% फेल हुआ है। 7% में ऑलरेडी ले चुका हूं, 3% और लूंगा। बेटा ये बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। अब क्या कह रहा है बेटा, अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। बेटा इसने कहा कि ये जो डाटा है ये डाटा है फेल बच्चों का, मुझे डाटा किसका निकालना, पास बच्चों का। परसेंटेज हमेशा कितना होता है, 100 में से क्या करूं बेटा, घटा दूं इन पूरे डाटा को। 7 और 3 10 और 12 22 हो गए बेटा। 22 को जब मैं घटाऊंगा तो बेटा कितना आएगा, 10 में तो 2 गए 8, 9 में तो 2 गए 7। 78% बच्चा बेटा क्या हुआ, पास हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है पूरी क्लास में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्लियर है बेटा? वेन डायग्राम आपकी समझ में आ रहा होगा। और भी क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सही हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन क्या है? एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। भैया एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। भैया विषय कितने हैं, 3 विषय हैं, और हर एक पे कितने नंबर मिल रहे हैं, 100 नंबर। पेपर कितने के हो गए, 300 नंबर के हो गए। बात खत्म, मुझे यहां तक समझ में आ गया। फिर उसने कहा एक छात्र पहले विषय में 60%। भैया 100 नंबर का पेपर है, 60% नंबर लाया तो कितने नंबर लाया, पहले विषय में 60 नंबर, प्लस दूसरे में बेटा वो लाया 80%, तो दूसरे में लिया है 80%, 80 नंबर। कहने का मतलब 140 नंबर वो ले आया। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त हुए। उसे टोटल कितने अंक प्राप्त हुए, 70%। बेटा 300 का 70% निकालो, 300 गुणा 70/100। कहने का मतलब 7 या 21। उसे टोटल नंबर जो मिले बेटा 210 नंबर मिले, जिनमें से बेटा 2 विषय में वो 140 नंबर ला चुका है। तो क्वेश्चन कह रहा तीसरे विषय में कितने नंबर आए। बेटा टोटल नंबर लाया वो 210, जिनमें से 2 विषयों में ले आया बेटा 140। इसे घटा दो बेटा, तीसरे में कितने नंबर लाया होगा, 11 7 4 11, 70 नंबर तीसरे सब्जेक्ट में लाया होगा। खत्म बेटा। कहने का मतलब 100 नंबर के पेपर था, 3 पेपर दिए, 300 नंबर का टोटल हो गया। पहले पेपर में उसे 60% मिला, 60 नंबर मिल गए। दूसरे में 80% मिला, 80 नंबर मिल गए। टोटल मिलाकर 140 नंबर उसने गेन कर लिए। फिर कह रहा है कि टोटल जो उसे मिला, टोटल वो मिला 70%। तो बेटा 300 का 70% निकाला, 210 नंबर उसके टोटल आए बेटा। अभी तक मेरे पास 2 सब्जेक्टों का डाटा था 140। बेटा 210 में से 140 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 70। कहने का मतलब जो थर्ड सब्जेक्ट है, तीसरा सब्जेक्ट जो है बेटा, उसमें उसे 70 नंबर मिले हैं। क्लियर बेटा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बेटा, उसकी सुनो, उसकी भी देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बेटा,
किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक की जरूरत है। किसी विद्यार्थी को परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक होने चाहिए? 40% अंक होने चाहिए। चलो भैया 40% लिख लिया। यदि 180 अंक प्राप्त करता है, उसने 180 अंक प्राप्त किए, अरे भैया बहुत बढ़िया, और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, भैया उसने नंबर पाए 140, बराबर अंकों से वो फेल हो गया, बराबर का मतलब 180 अंकों से ही वो फेल हो गया। तो बेटा क्या करो, अगर मैं मुझसे 180 नंबर और दे दूं तो वो पास हो जाना चाहिए। क्लियर है बेटा? क्योंकि वो बराबर अंकों से क्या हुआ? फेल हो गया। अगर मैं जिस नंबर से वो फेल हुआ है वही नंबर उठा के उसे दे दूं तो वो क्या होगा? पास हो जाएगा। बेटा क्या हुआ? 40% की वैल्यू क्या आ गई? 18 दूनी 36, 360, एक जीरो से बेटा एक जीरो कट, 4% की वैल्यू क्या होगी? 36। फिर क्वेश्चन में क्या कहा है? परीक्षा का पूर्णांक बताइए। पूर्णांक मतलब पेपर कितने नंबर का आया, मुझे क्या बताना है? 100% बताना है बेटा, और कुछ नहीं। 4% है बेटा, इसे 100% करने के लिए 25 से मल्टीप्लाई, बेटा इधर जब 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर होगा। ये 100% हो गया बेटा। देखो 25 छिक्की 150, जीरो 15 हासिल को 25 दिया 75 और 15 75 और 15 85। कहने का मतलब पेपर का पूर्णांक कितने का है भैया? 850 का। क्वेश्चन खत्म। कितने अंक का पूर्णांक है बेटा? 850 का पूर्णांक है। 850 का 25 छिक्के 150, 150 के जीरो 15 हासिल हो, 25 दिया 75, 75 80 90, 900 नंबर का पूर्णांक है बेटा। सॉरी 900 नंबर का पूर्णांक है। क्लियर बेटा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका पहला। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हो गई हमारे, 15वां क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा। इन क्वेश्चनों का अगर आप बुक से करोगे ना तो ये इतने लेंथी क्वेश्चन है कि आपकी समझ में भी नहीं आएंगे, और मैं यहां आपको 3 से 4 लाइन में इसका सॉल्यूशन करके बता रहा हूं और करेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो इसको ही कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक बेटा कहीं से बनती नहीं है, दिमाग लगाया जाता है कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए। बहुत ज्यादा माइंड लगाओ, छोटे से छोटी चीजों को जनरेट कर लो, उसको कहते हैं बेटा शॉर्ट ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? सुनो बेटा 15 की। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40%। पास होने के लिए 40% अंक होने जरूरी हैं। उत्तीर्ण होने के लिए 40% की ज्यादा जरूरत है। किसी छात्र ने 250 अंक मिलते हैं परंतु वह 38 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। भैया इसे नंबर मिले 250, 250 नंबर मिले और भैया वो फेल हो गया। फेल कितने नंबर से हो गया बेटा? वो 38 अंकों से फेल हो गया। अगर मैं इसे 38 नंबर और दे दूं तो वो पास हो जाना चाहिए। अब भैया क्या 40% की वैल्यू कितनी होगी? अब सॉल्व कर दो बेटा। 882 बेटा, कहने का मतलब 40% की वैल्यू 288 आ गई। फिर कह रहा है अनुत्तीर्ण हो जाता है तो अधिकतम अंक क्या होंगे? अधिकतम अंक का मतलब पूछ रहा 100% की बात। बेटा 4 से मैं काटता हूं, देखो 4 से ये कट रहा है पूरा, 4 से ये कटा 10 बार, 4 से इसे काटो बेटा 7 चौक 28, 4 से 4 दूनी 8, 72 बार। 10% की वैल्यू 72 है, तो बेटा 100% बनाने के लिए 10 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो ये 100% बन जाएगा, और 10% की मल्टीप्लाई बेटा मैं इधर करूंगा, 720 में 10 की मल्टीप्लाई करूंगा 720। कहने का मतलब पेपर कितने अंक का है? पूर्णांक कितना है पेपर का? 720 पूर्णांक है पेपर का। क्लियर बेटा? आगे की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गए बेटा। मैं सोच रहा हूं कि इतने क्वेश्चंस मैंने कराए आपको इनमें बड़ा मजा आया होगा, आगे भी बेटा मजा आएगा। चैनल को नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर बजा दो जिससे आने वाली वीडियो का भी मजा आप आसानी से ले सको। बेटा किसी काम को करने के लिए ना मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, एक फैक्ट बताता हूं। किसी काम को तुम कर रहे हो ना, उस काम में अगर तुम्हारा मन है तो उस काम को तुम बहुत अच्छी तरीका से करते हो, और जिस काम में आपका मन नहीं है उस काम को आप आसानी से नहीं कर सकते। आपको जब चीजों में मजा आने लगता है ना तो चीजें आपको क्या लगनी होती है? आसान होने लगती है। कोई काम करने बैठे, उस काम में आपको मजा आने लगा तो बेटा ये लगा लेना कि वो काम होते रहेगा, उस काम में तुम एक्सपर्ट हो जाओगे। लिख के ले लो मेरे हाथों से। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। तो बेटा ये थे परीक्षा वाले क्वेश्चंस। अब करते हैं हम थोड़े से अलग क्वेश्चंस। किस तरीका के क्वेश्चंस हैं बेटा? 16वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है? ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। बेटा क्या 10% अधिक?
10% को नॉर्मल करो बेटा, क्या आएगा 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट, क्या आ गया 1/10। यहां चीज समझने की है, किसने कहा ए की आय बी की आय से। बेटा बी की वैल्यू क्या है, नीचे वाली है, बी की वैल्यू 10 है और ए की वैल्यू कितनी है बेटा, अधिक है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बेटा 10% अधिक का मतलब एक मैं इसमें जोड़ दूंगा, 10 में एक जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 11। क्वेश्चन ने फिर क्या कहा, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितनी कम है, बेटा सीधा सीधा दिख रहा एक कम है। किससे पूछ रहा है बेटा, ए से। ए को नीचे गुणा 100। बेटा अगर मैं 100 में 11 से भाग दूंगा तो 11 निम्मा 99, एक बचेगा रिमाइंडर और नीचे आ जाएगा 11, इतने % अधिक है। बेटा पढ़ाई में ध्यान लगाओ, बाबू सोना मैं कुछ ना रखा, चीनी पत्ती कुछ ना रखो, बाबू सोना में पढ़ाई में ध्यान लगाओ। जितना ध्यान पढ़ाई में लगाओगे ना तो बहुत तुम्हारे टाइम की जो बाबू सोना है ना, इससे भी बढ़िया बाबू सोना तुम्हारे पास होगी। क्लियर है बेटा, बुरा मत माने करो, देखो हंसी मजाक की बात करता रहता हूं मैं। तो जब शादी होएगी ना, लड़का हो या लड़की, बेटा लड़का हो या आप लड़की हो, अगर आपने पूरा टाइम अपने पढ़ाई में लगाया और कामयाबी पा ली, तो जिस सोना बाबू के पीछे तुम भाग रहे हो ना, उससे कम से कम 10 गुना अच्छा सुंदर सुशील लड़का या लड़की, अगर तुम लड़का हो और तुम्हारा सोना बाबू लड़की है तो उससे कहीं ज्यादा बेस्ट आपको मिलेगी, और अगर लड़की हो तो भैया उससे ज्यादा बेस्ट आपको मिलेगा। तो बेटा अपने टाइम को बर्बाद मत करो सोना बाबू के चक्कर में, कुछ ना रखा इन धंधों में, बता रहा हूं कुछ नहीं है, सब बर्बादी के दूसरे लक्षण हैं। बता दो यार, जिसने भी प्यार किया वो सही कभी खुशी रहा है, अरे कभी खुशी ना रहो, उसको घर संसार सब बिगड़ ही गए हो। बर्बादी के अगर तुम्हें, मैं बताता हूं, अगर तुम्हें बर्बाद होना है ना तो प्यार कर लो यार किसी से, तुम प्यार कर लो। अगर बर्बाद होना है, अगर तुमने बर्बाद होने की ठान ही ली है ना कि मुझे बर्बाद होना है अपने जीवन में, तो किसी से तुम प्यार कर बैठो, धीरे 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 बर्बाद ही हो जाओगे, बिल्कुल ही बर्बाद हो जाओगे, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं। बर्बादी का दूसरा नाम है प्यार। जिनने भी प्यार किया ना वो सब बर्बाद। हीर रांझे को ले लो, हीर रांझे में कितना तगड़ा प्यार है, हीर अपने घर को भाग गई, रांझा के चक्कर में पागल हो गया, बर्बाद हो गया। सोनी महिवाल ले लो, वो भी ऐसे। जहां प्यार नाम का शब्द आएगा ना तो पागलपंती स्टार्ट। बर्बादी का पहला लक्षण आपके अंदर, अगर तुम्हारे अंदर प्यार नाम का कीड़ा फूटने लगा ना तो तुम्हें बर्बादी तक कोई बचा ना सके, ना तो तुम्हारी कभी नौकरी लग सके। वो बेटा बहुत कम होती हैं लड़कियां जो अपने कहते हैं कि तुम कामयाब हो, बहुत कम होती हैं, मिरर केस में मिलेंगी। मैं तो कह रहा हूं 0.1% मिलेंगी कि तुम कामयाब हो, जो लड़की सपोर्ट करती हो कि तुम साहब कामयाब हो, लड़का सपोर्ट करता हो तू कामयाब हो। हमेशा क्या करेंगी, डीमोटिवेट। जितना टाइम इन पर बर्बाद कर लो इतना टाइम इस किताब पर बर्बाद कर लो ना, तरक्की हो जाएगी। सही बता रहा हूं मैं तुम्हें, चलो छोड़ो इन बातों में कुछ ना लगो, मैं तो तुम्हें पता ना कहाँ सिखाता रहूं। चलो, एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक, 20% अधिक, 20/100, परसेंट का मतलब 100, 20 से कम 20, 20×5 100। क्या कंडीशन बन गई, 1/5। ए और बी लिख लो। क्वेश्चन ने क्या कहा कि भैया एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक। नीचे वाली किसकी है बेटा, ये वाई है, एक्स और वाई का नाम लिया है ना इसने, तो सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। बाई क्या है 5, इससे एक अधिक, 5 से एक अधिक, कितना अधिक है, एक अधिक, कितना हो गया 6। अब क्वेश्चन में क्या कहा, बाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। बाई की आय एक्स की आय से भैया सब दिख रहा 1% कम है, किससे, एक्स से। 6 गुणा 100, बेटा ये 50 से कट गया और ये 3 से कट गया। 3 से जब 50 में भाग दोगे 16 बार जाएगा 3, 16 3 48 और 2, इतने % कम है बेटा, खत्म। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बढ़ते चलो, रुको मत यार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 की सुनो, चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। 18 के पास आए, उसने कहा एक्स वाई से 20% अधिक है और जेड से 25% कम है। एक्स जो है वाई से 20% अधिक है। बेटा इसमें बात करी गई है 3 चीजों की, एक्स वाई जेड। देखना, एक्स वाई जेड 3 चीजों की बात करी गई है। पहली लाइन क्या कहती है, एक्स वाई से 25% अधिक है। एक्स जो है वाई से 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब 25/100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, क्या हो जाएगा बेटा
बाई से, बाई क्या है बेटा 4 है, इससे एक अधिक है तो ये क्या हो गया 5 हो गया। बताओ ये समझ में आ गया। x जो है 22 से 25% अधिक है, 25% निकाला 1/4 आ गया। 4 से बेटा जो सी आता वो वैल्यू होती है पहले वाले की, इसने कहा 22 है तो 22 की वैल्यू क्या होगी 4। एक अधिक है वो क्या 25% अधिक है तो अधिक का मतलब ऊपर कितना 1, 4 से एक अधिक का मतलब 5 हो गया। अब अगली लाइन क्या कहती है, z से 25% कम है। जो x है ना ये x z से 25% कम है। कितना कम है बेटा 25%। समझना बेटा 25% कम है, 25/100 करो, 25 से कम 25, 25 चौका 100। कितना कम है बेटा z से 25%। तो z से z कितना है बेटा यहाँ 4 है, कम है, एक कम है ना, एक कम है ना, यहाँ 2 होता तो 2 लिखते, यहाँ 1 है, एक कम है तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। यहां बेटा आप बना लो रेशो। रेशो कैसे बनाएंगे बेटा, सीधा सा फंडा सिखा दे रहा हूं, सीख लो बेटा। यहां देखो 2 वैल्यू मिल रही हूं, यहां 2 वैल्यू मिल रही हूं, देखो x के 2 मान है, यहां से मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। y का 1 मान है, नहीं होगा। z का 1 मान है, नहीं होगा। y के यहां 2 सॉल्यूशन है, मेरा आंसर हो जाएगा। बेटा यहां 5 है, यहां 3 है, अपोजिट से गुणा कर दो हमेशा। किससे गुणा करनी है, अपोजिट से। यहां 5 है तो अपोजिट क्या है इसका 3, तो ऊपरली में 3 से गुणा। बेटा यहां क्या है 3, 3 का अपोजिट क्या 5, 5 से गुणा। अब कर दो बेटा गुणा, 3 पंजा 15 अनुपात 3 चौका 12। क्लियर है बेटा, 5 तिया 15 ऑलरेडी आ गई। 5 की यहां तो मल्टीप्लाई होगी नहीं, छोड़ो, 5 चौका 20, ये आ गया बेटा। ये बन गया आपका रेशो। अब इस रेशो में क्या करना है, आगे क्या बोला है इसके आगे भी सुनो। y का मान 300 है, देखो x बाई ये रहा, इसका मान कितना है बेटा 300। तो बाबू ये बताओ ये कितना, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 क्या बचे 6, 12 पंजे 60, ये कितना गुना है, ये 25 गुना है। तो बेटा ये अनुपात के साइन लग रहा है, जब ये 25 गुना है तो बेटा ऑब्वियसली ये भी 25 ही गुना होगा। 25 दूनी 50 कितना होगा, z का मान कितना होगा बेटा 500 होगा, क्योंकि x की वैल्यू ये रही, y की ये रही, z की ये रही। क्लियर है बेटा, आया समझ में। चलो इस टाइप का एक और क्वेश्चन करता हूं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर तुम्हारे माइंड में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझो, कोई प्रॉब्लम ना बेटा, क्वेश्चन समझोगे जब ही आपको समझ में आएंगी चीजें। क्लियर बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता, 19 की सुनो। 19 क्वेश्चन क्या कहता, 19 क्वेश्चन की सुनते हैं बेटा। इसमें क्या कहा है, अमित अपनी आय का 20% स्कूल के दान में दे देता है। भैया अमित के पास, भैया ये अमित भैया आए रहे, अमित भैया मेरे, अमित भैया के पास कोई अमाउंट है, वो है पूरे 100% में। अमित भैया के पास अमाउंट कितनी है 100% में। इन्होंने क्या कहा, आय का 20% स्कूल को दान दे दिया। 100% का 20% क्या दे दिया, स्कूल में दान दे दिया। भैया स्कूल में दे दिया, समझना क्वेश्चन को। फिर क्या कहा, फिर इन्होंने कहा तथा शेष का 20% बैंक में जमा कर दिया। बेटा जब 100 था 20% स्कूल को दे दिया, बचा कितना होगा 80%। 80% का बेटा इन्होंने 20% क्या करा, बैंक में जमा कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट, कितना होगा 8 दूनी 16। 16% इन्होंने कहाँ जमा कर दिया बेटा, बैंक में जमा कर दिया। अब ये कह रहा है बैंक में जमा कर दिया, यदि उनके पास अब 12,800 रुपये बचते तो अमित की आय कितनी है। बेटा अब ये बताओ, एक चीज बताओ मुझे, यहाँ कितने परसेंटेज उनके पास पैसा बचा, उनके परसेंट कितना पास 100% पैसा था, 20% स्कूल को दे दिया, 16% बैंक को दे दिया। कहने का मतलब 36% उन्होंने लगा दिया ठिकाने। अब उनके पास अगर मैं डाटा देखता हूं तो उनके पास बचा 64%। कितना बचा बेटा 64% पैसा बचा। ये 64% पैसा ही उनका कितना है 12,800 के बराबर है। क्लियर बेटा, 64 से देखो, 64 से 64 एकम 64 और 64 दूनी 128। कहने का मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1% की वैल्यू आ गई 200। अब ये कह रहा है कि उनकी आय बताओ, आय क्या है बेटा, कितना परसेंट है, 100% होती है। तो बेटा यहां पर मैं 100% बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई यहां करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई यहां करूंगा। तो बेटा उनकी रकम कितनी आ गई बेटा, उनको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है 20,000 रुपये। उनकी जो आय थी वो थी 20,000 रुपये। क्लियर है बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 19 था, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 20 की भी सुनो बेटा। 20 क्वेश्चन नंबर
20 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है बेटा 20 की देखो, एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। 3 वर्ड बोले गए एक्स वाई जेड, 3 वर्ड बोले बेटा एक्स वाई जेड। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तुम करके देखो, फिर मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन किस तरीका से होगा। एक्स वाई जेड बेटा 3 आदमी है। इसने क्वेश्चन में ये कहा कि एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। 60% का मतलब 60/100 बेटा, 60/100, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, ये इसका नॉर्मल रेशो बन गया। एक्स की जो आय है वाई की आय से, तो वाई कितना है बेटा तुम्हारा 5, कितना अधिक है बेटा यहाँ 3 अधिक है, 5 और 3 क्या हो गए 8। बताओ ये क्लियर हुआ? क्लियर है। अगले लाइन में क्या बोला है बेटा, अगली लाइन में बोला वाई की आय जेड की आय से कितने, देखो वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक। अब क्या 40% अधिक है, 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ये आ गया बेटा रेशो बन गया। अब इसमें क्या कह रहा है, जेड की आय से, तो जेड कितना है बेटा यहाँ पर, जेड है तुम्हारा 5 और अरे जेड है तुम्हारा 5, कितना अधिक है बेटा 2 अधिक है, कितना हो गया 7। क्लियर बेटा, ये कंडीशन तुम बनानी सीख गए, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बनानी सिखाई है। अब बेटा मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसे नॉर्मल तरीका से कैलकुलेट कर देना है। कैसे कैलकुलेट करना है बेटा, ये 2 मिल रहे हैं आपस में, अब इन्हें इकसार करने के लिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ करूंगा 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ कितने से करूंगा बेटा 5 से मल्टीप्लाई। मैंने बताया अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। करो बेटा, 7 अट्ठे 56, 7 पन्ना 35, 5 25, देखो 5 सत्ते 35 लिख लिया, 5 25, ये रेशो आ गया बेटा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है बेटा एक्स की आय जेड की आय से कितनी अधिक है। एक्स की आय जेड की आय से कितनी अधिक है बेटा, यहाँ अधिक देखो कितना अधिक है बेटा, यहाँ अधिक मुझे दिख रहा है 25 और 6 31, 31 ज्यादा है बेटा। किससे, क्वेश्चन में कहा जेड की आय से, जेड कितना है बेटा 25 गुणा 100 परसेंटेज निकालने के लिए, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना ज्यादा 124% ज्यादा है। कितनी सैलरी ज्यादा है बेटा 124% सैलरी ज्यादा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेम इसी की तरह क्वेश्चन लूंगा बेटा, टेंशन मत लो, सेम इसी की तरह क्वेश्चन एक और लूंगा जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका समाप्त हो जाए। क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन CHSL में आए बेटा, कोई भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं कराया जो बर्बाद क्वेश्चन हो, सभी वो क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा जो पेपर सेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। बेटा रात को जब मैं वीडियो शूट करता हूं ना, मेरी आंखों में भी दर्द होने लगता है। अब मेरी आंख किरकिरा रही है, अजीब सा दर्द हो रहा है, इसलिए मैं बार बार आंखों पे हाथ लगा रहा हूं, किरकिरा सी रही हैं। चलो कोई ना, पर यार तुम्हारी कामयाबी के लिए मैं हर चीज़ सहने को तैयार हूँ यार, तुम्हारी कामयाबी के लिए मैं हर चीज़ सहने को तैयार हूँ। तो बेटा आप ना वीडियो को ना पूरा देखा करो, शेयर क्या करो, तुम्हारा फायदा हो रहा, दूसरे का फायदा करवाओ, दोस्तों में शेयर करो। क्लियर बेटा, चलो पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। पी क्यू आर, 3 वर्ड बोले पी क्यू आर। इसने क्या कहा, पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। 50% अधिक 50/100 बेटा, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। क्लियर है बेटा, 50 से सीधा सीधा काटा। पी की आय क्यू की आय से, क्यू कितना है बेटा 2, क्यू की आय से कितना अधिक है 50% अधिक, कितना आ रहा है बेटा यहाँ 1, तो कितना होगा यहाँ 3 होगा। अगली लाइन क्या बोली है, क्यू आर से 50% अधिक बेटा, क्यू यही है 50% वाला, इसी फंडा को ले लो, काटा पीटी क्या करनी, 50% अधिक है बेटा। नीचे वाली किसकी वैल्यू हो जाएगी, क्यू की आय आर की आय से, आर का मान क्या है बेटा 2 है, यहाँ आर का मान 2 हो गया, कितना अधिक है 1 अधिक है, तो यहाँ 3 हो गया। क्लियर बेटा, सेम वही प्रोसेस बन गया। अब क्या है बेटा, अब मैंने तुम्हें क्या कहा, बैलेंस बनाओ, बराबर करो इन दोनों को। ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, नीचे मल्टीप्लाई कितने से करूंगा 2 से। 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी 9 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करी 6 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करी 6 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करी 2 दूनी 4 आ गया। क्लियर बेटा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि पी की आय आर की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। पी की आय आर की आय से कितनी अधिक है, भैया ये तो सब दिख रही है कि 5 अधिक है। किससे अधिक पूछ रहा है बेटा, पी की आय आर की आय से, आर की आय से, आर कितना है बेटा यहाँ 4,
गुणा 100 में बेटा जिस वर्ड के पीछे से आ जाए वो हमेशा नीचे आता है, हमेशा याद रखना, ये इसका कॉन्सेप्ट है। इससे इसे काटो, कितनी बार कटा? 25 बार। कितना आ गया? 125। ये था बेटा 125 अधिक है। क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन तुम्हारे कुछ आय से रिलेटिव है, कुछ क्लास के बच्चों से रिलेटिव है, पेपर में बहुत आते हैं बेटा। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाना। और भाई तुम्हारा सपोर्ट मुझे बहुत है, मैं कहता रहता हूं भाई सपोर्ट करो सपोर्ट करो, तुम लोगों का मुझे पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और इस सपोर्ट को ऐसे ही बना कर रखो, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा दो यार, मेरी वीडियो को कम से कम वायरल तो हो जाएंगी। तुम्हारे स्टेटस को 50 बच्चे देखते होंगे तो कम से कम 50 बच्चों को तो पता पड़ जाएगा कि क्या लगा रखा है स्टेटस पर, क्लिक करके देखेगा तो सब मेरी वीडियो नजर आएगी। तो क्या पता यार उससे भी मुझे थोड़ा सा सहयोग मिल जाए। आप मेरी हेल्प करो यार सब्सक्राइबर बढ़ाने में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।